खुदा यीशु मसीह की तारीफ और तमजीद हो। हालेलुया। एक तलावत किस्से का छोटा सा गीत गाने। प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। प्रेम 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 है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इस दिन तेरा दर्शन पाया, इस दिन तेरा दर्शन पाया, मुझको अपने मैंने निकाला, मुझको अपने मैंने निकाला। तेरी दया है बड़ी यीशु, तेरी दया है बड़ी, तेरी दया है बड़ी यीशु, तेरी दया है बड़ी। प्रेम है मेरे, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इस संसार की माया सारी, इस संसार की माया सारी, सांस फूल तुम्हारे चलती, सांस फूल तुम्हारे, लेकिन तू है जल, लेकिन तू है जल, लेकिन तू है जल यीशु, लेकिन तू है जल। प्रेम है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। तेरे बिना मैं भटक गया था, तेरे बिना मैं कंबल से आवारा हुआ था, मैं कंबल से आवारा हुआ था। अपनाया तूने यीशु, अपनाया तूने, अपनाया तूने यीशु, अपनाया तूने। प्रेम है मेरे दिल में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। Praise the Lord, Hallelujah। खुदावंद का प्रेम, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में है, और जब उसके दिल में मोहब्बत होती है तो फिर हम उससे प्यार करते हैं। और लिखा है, जो कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, तो वो खुदा से मोहब्बत नहीं करता। जब हम उससे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, फिर हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। हालेलुया। आज मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत मजमून है खुदावंद के जिंदा कलाम में से, मुकद्दस मत्ती की इंजील। आप तमाम सबको खुदावंद की पाक हजूरी में हम खुश आमदीद कहते हैं, और तमाम वो लोग भी बहन भाई जो ऑनलाइन हमारी इस इबादत को अटेंड करते हैं, हम उनको भी इस लाइव सर्विस में खुदावंद की हजूरी में खुश आमदीद कहते हैं। किताब मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 11वां बाब, यह आयत बड़ी मशहूर है। मत्ती की इंजील 11वां बाब 28वें आयत में लिखा है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ,
मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। याद रखें, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग तरह तरह के बोझ के नीचे हैं। सिर्फ खुदावंद की पाक हजूरी है जो आपको फिर से उठा सकती है, आपको जोर दे सकती है। हालेलुया। और सिर्फ खुदा का कलाम बातें नहीं है, बल्कि यह खुदा की कुदरत है। जो कुछ किताब मुकद्दस में लिखा है वो आपके लिए पूरा होने के लिए है। हालेलुया। आपका खुदा वफादार खुदा है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, ये मेहनत, इससे मुराद सिर्फ मजदूरी नहीं है, इससे मुराद वो सारे लेबर्स हैं, वो सारे दुख हैं, वो सारी मुसीबतें हैं, वो सारी तकलीफें हैं जिनके अंदर इंसान घिरा हुआ है। तो बोझ इंसान को दबा देना चाहते हैं, फिक्रें इंसान को दबा देना चाहती हैं। और कई बार इंसान सोचता है शायद मेरी जिंदगी अब द एंड होने वाली है, खत्म होने वाली है। इन बातों के बायस कई बार हम दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। लेकिन आप सबके लिए आज शुभ खुदावंद का कलाम है, खुशखबरी है आपके लिए। हालेलुया। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। ये एक पेशकश है, सब सुन रहे हैं? खुदावंद की तरफ से पेशकश है। हालेलुया। खुदावंद की तरफ से पेशकश है, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। दुनिया आपको आराम नहीं दे सकती। दुनिया के पास जो कुछ है, दुनिया वही आपको दे सकती है। खुदावंद आपके साथ वादा करता है, मैं आपको आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, खुदा के कलाम के साए के नीचे आ जाओ। हम टेंशन के नीचे हैं, डिप्रेशन के नीचे हैं, मुल्की हालात की तरफ देखते हैं। मुझसे सीखो, यीशु मसीह ने कभी हालात की परवाह नहीं की। इसकी वजह, वो खुदा में से निकलकर इस दुनिया में आया है। यीशु मसीह हर चीज पर गालिब आया है और लिखा है तुम भी गालिब आओगे। हालेलुया। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था संडे, आपकी रफाकत खुदा के साथ है। हालेलुया। किसके साथ है? आपकी रफाकत, आपकी शराकत खुदा के साथ है। इसलिए आप कमजोर नहीं हो, आप कमजोर नहीं हैं। खुदा के कलाम में से, सलातीन की किताब में से आइए एक वाक्या देखते हैं। और यह वाक्या है एलिया नबी का। हाँ जी, किसका वाक्या है? 19वां बाब। और कई बार हमारी जिंदगी के अंदर भी इसी तरह से चल रहा होता है। 19वां बाब। और अखीर में सब कुछ जो एलिया ने किया था, पहला सलातीन 19वां बाब पहली आयत से, सभा नंबर 353 पर है मेरे पास। और अखीर में सब कुछ जो एलिया ने किया था, और यह भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, इजबल को बताया। अखीर बनी इसराइल का बादशाह था,
उसकी बीवी का नाम इजबल था। लोग खुदा के कहलाते थे, लेकिन बुत परस्ती, फहाशी, हर तरह की गंदगी इनके बीच में आ गई। उस दौर में खुदा ने जिलाद के परदेशियों में से, गैर कौमों में से एक नबी को लिया जिसका नाम एलिया है। जिसका नाम एलिया का मतलब है खुदावंद ही जोर आवर है। हालेलुया। आपके साथ वो खुदा खड़ा है जो जोर आवर है। हालेलुया। अगर आपको समझ आई तो फिर तालियां जरूर मिलाएं। आपके साथ जोर आवर खुदा खड़ा है। सो इजबल ने एलिया के पास एक कासद रवाना किया और कहना भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। वो नबी जो लोगों को बुत परस्ती में मदद देते थे, उन झूठे नबियों को एलिया ने कत्ल कर दिया। हालेलुया। कई बार होता यह है, सानू की लगे जो मर्जी को करते थे, और कई बार तो शायद हमारे घर के अंदर भी हमारी जरूरत नहीं होती, सानू की लगे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा। कई बार बड़े बड़े मजबूत लोग हिम्मत हारते हुए हमें दिखाई देते। तारीकी की कुव्वतों से लड़ता हुआ एक शख्स, फिर एक वुनर बादशाह है, मलका है, और फिर जो बादशाह और मलका लोगों को गुनाह और बदी में छूट दे वो तो फिर सबका पसंदीदा होगा ना। और एलिया फिर किसको अच्छा लगेगा? उसने कहा कि जैसे तूने हमारे नबियों को कत्ल किए हैं, अब तेरे साथ भी ऐसा हम करेंगे। अब खुदा का बंदा फंस गया। देखते अब क्या होने वाला है। अपनी जान बचाने को भागा और बेसबा में जो यहूदा कह आया। बेर का मतलब होता है कुआं। बेर का मतलब क्या है? और सबा का मतलब होता है अहद। यानी इस कुएं के ऊपर कोई अहद हुआ होगा। अहद का कुआं, कसम खाई गई होगी, और अपने खादम को वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और जाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी। आपको वाकया बताने का मतलब यह है कि कई बार आप जिंदगी से तंग आ जाते हैं, आप बीमारी से तंग आ जाते हैं, आप गुर्बत से तंग आ जाते हैं, अपने लिए मौत मांगते हैं। खुदावंद मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन याद रखें जब आप कमजोर हैं आपका खुदा उसी वक्त आपको जोरावर करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कमजोर हैं, कमजोर कहे योएल की किताब है, मैं जोरावर हूं। जब आप अपने अल्फाज को बदलेंगे आपकी सूरत हाल बदलेगी। हालेलुया। दिलदा मैं कमजोर तो यीशु कहते परा हो गया कमजोर साहब उधर हो गए। जब आप कमजोर हैं खुदावंद आपको जोर देने के लिए आपके साथ खड़ा है। एलिया ने क्या मांगी?
मौत। ये वो बंदा है जो मुर्दे जिंदा कर सकता है। ये वो बंदा है जिसने यर्दन को चीरा है। अपने लिए क्या मांगी? कई बार आपको भी गम, फिक्रें, टेंशंस यहां तक नहीं ले आती, बंदा सोचना शुरू कर देता है ए 5-7 साल ही है, कितने को 5-7 साल ही मैंने जीना है, बस खत्म स्टोरी, कहानी। और कहा बस है। हाँ जी, क्या कहा? बस है। अब तू है खुदा मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं। मैं अपने बाप दादा से इससे करें। कई दफा लोग दुआ में करते हैं। ये एलिया का कमजोर इकरार है। बाप दादा इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब आप जिंदा हैं, आप बहुत बेहतर हैं। खुदावंद आपके लिए कर सकता है। हालेलुया। और वो जाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। अरे क्या हो गया? परेशानी की हालत में लेटे और सो गए। तो राती फिर होया बीपी हाई, तो फिर और मसला बन गया। परेशानियां करती क्या है? और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को नहीं छोड़ता। वही खुदा का लाज बल्कि अब तक यक्ष है आपके साथ, वो आज भी आपके साथ है। और उससे कहा उठ और खा। उसने जब निगाह की तो क्या देखा कि उसके सिरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। हाँ जी, अंगारों पर पकी हुई और सो वो खा पी कर फिर लेट गया। खुदा उसे जोर देना चाहता है। हालेलुया। कई बार हम उठना नहीं चाहते, खुदा आपको जोर देना चाहता है। और खुदा उनका फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा कि उठ और खा के ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। आपको बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब आप कमजोर हैं, खुदा आपके लिए नए रास्ते, नई फतह, नई ताजगी, एक नए दौर का आगाज करना चाहता है। हालेलुया। ये मैं कितने गल कर रहे हैं? ये कलाम आपके लिए। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हूरब तक गया, जहां पर मूसा खुदा से बातें करता था। हालेलुया। आपके लिए भी वो पहाड़, खुदा की हजूरी मौजूद है, बल्कि पहाड़ की भी जरूरत नहीं। जहां पर थोड़ा जल्दी बोलो वाला आमीन। आपके लिए पहाड़ यही जगह है जहां पर आप खुदा का यकीन करते हैं। 2 या 3 मेरे नाम से जमा होता है, मैं उनके बीच में हूं। सयून में जी हवा तारीफ बोली गाओ। आइए फिर ईमान की तालियां बजाएं। हालेलुया। वो मौजूद है। और वहां एक गार में जाकर टिक गया और देखो खुदा का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि एलिया तू यहां क्या करता है? खुदावंद आपसे मुखातिब है। आप ठंडी आहें क्यों भर रहे हैं?
बेदार हो। तो यहां क्या करता है? इस हालत में क्यों है? क्यों उदास है? क्यों मायूस है? क्यों बेदिल है? मैं जिंदा हूं और अब्दुल जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। तू यहां क्या करता है? हालेलुया। उसने आपके लिए जिंदगी का दरवाजा खोल रखा है। आप क्यों मायूस हैं? उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूं, सब मेरी जान लेने के दर पे हैं। उसने कहा, बाहर निकलो और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। जब आप सोचते हैं मैं अकेला फंस गया हूं, याद रखें वफादार खुदा आपके साथ है। हालेलुया। वफादार खुदा आपके साथ है। और देखो, खुदावंद गुजरा, उसके चारों तरफ खौफ है। उसका बस मैं मौत को पुकारूंगा, मौत को ढूंढूंगा। एलिया को जिंदगी ढूंढ रही है। हालेलुया। खुदावंद गुजरा और बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला। हालेलुया, हालेलुया। पहाड़ों को चीर डाला। आपकी जिंदगी के पहाड़ों को खुदावंद अपनी कुदरत से चीर सकता है। और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। ये हाले प्रोटोकॉल थी। अब ये प्रोटोकॉल गुजरा है जिसने पहाड़ों को चीरा और आंधी के बाद ज़लज़ला आया। मुकद्दस पतरस जब जेल के अंदर था और कलीसिया बदिलो जान उसके लिए दुआ कर रही थी, कैदखाना जेल हिलने लगी। पौलुस और सिलास कैद में है। उस थाने को, उस जेल को खुदावंद ने हिला दिया। जो एलिया के साथ है, जो पतरस के साथ है, जो पौलुस और सिलास के साथ है, वो आपके साथ भी है। आपके लिए भी सारा कुछ हिला सकता है। हालेलुया। पर एलिया कहते हैं, बस हम अज लगता है कि अज एंडी आखिरी दिन। उसका नहीं, अभी तो एक और कहानी शुरू हुई है, एंड नहीं है, अभी तो नया दर खुलने लगा। खुदावन ज़लज़ला में नहीं था और ज़लज़ला के बाद आग आई। हालेलुया। क्या आई? ज़लज़ला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। एक तीजा हाले प्रोटोकॉल गुजरे और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर में लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो, उसे ये आवाज आई, क्या एलिया तू यहां क्या करता है? याद रखे, आप परेशानियों में क्या कर रहे हैं? खुदावंद की तरफ अपने दिल की आंखें लगाएं, अपनी बड़ी फतहमंदी को कबूल करें। हालेलुया। तू यहां
तू यहां क्या कर, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, किन हालात में तू यहां क्या करता है? उठकर मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा मैंने तेरा गुनाह किया है, आसमान का तेरी नजर में गुनहगार ठहरा हूं, तू यहां क्या करता है? तुझे ऐसी कलीसिया होने के लिए बुलाया गया है जिसके बगल में कोई दाग और झुर्री ना हो, तू यहां पर गुनाह में क्या करता है? खुदावन अजीम और प्यारा है। उसने कहा मुझे खुदावन लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गहरत आई, आपका खुदा है जिसका क्या यहां पर नाम बताया गया? लश्करों का खुदा। क्या बताया गया? आपको पता भी नहीं आपके मददगार कहां कहां से आएंगे। आपके खुदा से आपकी कोई मुश्किल बड़ी नहीं है, कोई मुश्किल आपसे बड़ी नहीं है, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तरक किया। अब कलाम को थोड़ा शॉर्ट करें। खुदा के कलाम में यशायाह की किताब, यशायाह की किताब हालेलुया। हमारा खुदा अपने लोगों के साथ है। इसमें से मैं आपको जो बात बताने लगा हूं, इसका बाब नंबर 41। पर तू इस्राएल मेरे बंदे, ए याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त अब्राहम की नस्ल से है, तू जिसको मैंने जमीन की इंतहा से बुलाया और उसके सवालों से तलब किया और तुझको कहा कि तू मेरा बंदा है। मैंने तुझको पसंद किया और तुझे रद्द ना किया। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो वो सिर्फ क्रिसमस के दिन नहीं इमैनुअल साडे नाल हुंदा है ना। क्रिसमस के दिनों में इस नबूवत का हम जिक्र करते हैं, बच्चे बाइबल में या उसका नाम इमैनुअल रखेंगे जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे, वो आज भी हमारे साथ है। हिरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। एक इंसान ने कई दफा कहते सच्ची पे अमान नाल भी मैं असी तुहाडे नाल खलोते, फिक्र ना कर। लेकिन ये खुदा का कलाम है, इंसानों का कलाम नहीं। मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा और देख वो सब जो तुझ पर गजबनाक है पशेमान और रुसवा होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं नाचीज हो जाएंगे और हलाक होंगे। तो अपने मुखालफों को ढूंढेगा ना पाएगा, तुझसे लड़ने वाले नाचीज और नाबूद होंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं खुदा तेरा खुदा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा, हिरासा ना हो। सो यहां पर खुदावंद बड़े बड़े वादे करता है। ऐ कीड़े याकूब, इस्राएल की खलील जमात, मैं तेरी मदद करूंगा। खुदा फरमाते हैं हाँ, मैं जो इस्राएल का कदूस तेरा फिदिया देने वाला हूं, देख मैं तुझे गहाई का नया और तेज दंदाना दाराला बनाऊंगा। गहाई का, ये इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं। पुराने वक्त में जो फसल है पकी हुई गंदम, उसे उछाल कर उसे कहते थे, या जानवरों का एक बड़ा होता था वेट उसके ऊपर होता था जिसे फला कहते थे, उससे
भूसा और दाने अलग होते थे। आज इसकी तो थ्रेश आउट किया जाता था उसे, थ्रेशर मशीन, और आज जैसे मसाला आप पीसते हैं 2 मिनट में कर्र होता है, हर चीज अलग हो जाती है। भूसे और दानों को थ्रेश आउट किया जाता था, दाने अलग और भूसा अलग। तो यही है गहाई का, मैं तुझे तेज दंदानादार आला बनाऊंगा। जो चीजें तुझे दबाना चाहती हैं, जैसे तेरे पास आएंगी कट जाएंगी, मैं तेरे साथ हूं। खुदा का ये खूबसूरत जो है वो वादा है। 40वें बाब की आयत नंबर 27 में लिखा है, पास याकूब तू क्यों कहता है और इस्राएल तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदा से पोशीदा और मेरी अदालत मेरे खुदा से गुजर गए। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदाए अब ये तमाम जमीन का खालिक थकता नहीं। बंदे थक जाते हैं लेकिन आपका खुदा नहीं थकता, और वो मानता नहीं होता, उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। वो थके हुए को जोर बख्शता है जी, थके हुए को जोर बख्शता है। एलिया इंसान होते हुए थक गया था, मौत को मांग रहा था। कई बार हम भी इंसान होते हुए थक जाते हैं, पर आपका खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूं। वो नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। हालेलुया। नातवान की तवानाई को, बीपी लो हो रहा है, चलो जी ग्लूकोज बना के दबो या और कोई चीज, वो वक्ती है। पर खुदावन के कलाम को कबूल करने वाले हमेशा के लिए जोर पाते हैं। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे, सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। हाँ जी, दौड़ेंगे और 354 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार रखने वाला उकाब, उकाबा दे वांगर और तेरी जवानी नू फिर कोई है बुढ़ा ना, मनन की लोड़ ही कोई नहीं। मैं तेरे जोर को ज्यादा करूंगा, पर जोर उसको मिलता है जो खुदावन का इंतजार करता है, जो खुदावन का, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। जब आपका दिमाग ये मान लेता है आपकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है, फिर आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब यहां पर कलाम है और लिखा है यीशु, कालब और यीशुआ के बारे में लिखा है जिन्होंने जाकर उस मुल्क की जासूसी की थी, जैसे 40 साल की उम्र में उसका जोर था, 80 साल की उम्र में भी कालब का वही जोर था। उसका इंतजार करने वाले कुव्वत पाएंगे। हालेलुया। औकाबा दे मांगर तेनू जोर, औकाब जब बूढ़ा हो जाता है उसे फिर एक बार जवानी मिलती है, अपने पुराने पर खींच देता है, अपने पुराने पंजे तोड़ देता है, पुरानी चोंच तोड़ देता है, फिर से उसकी चोंच उगती है ताकि प्रॉपर वो शिकार कर सके। फिर उसके नेल्स निकलते हैं, फिर उसके पर निकलते हैं। जितने भी परिंदे हैं, जब बारिश आती है, आंधी आती है, वो उनके पर गीले होने के बायस वो बैठ जाता है, उड़ नहीं सकते। औकाब हवा के मुखालिफ रुख में उड़ सकता है, पूरी पूरी पेट चुक के ले जाता है। 8 देखने में एक छोटा परिंदा लगता है, लेकिन 8 फुट तक उसके पर इधर फैल सकते हैं, 8 फुट तक इधर फैल सकते हैं। तूफानों से घबराता नहीं है। हमें छोटी सी चीज लाइट नहीं देता, नहीं घबरा गए।
कई लोग घबराए हुए लैट हो रहे होना की है। आपके अंदर लाइट होनी चाहिए। आमीन। होना की है। ये तो छोटी सी बात ने आपको दुखा दी है। आखिरी दिनों की मुसीबतों के बारे में लिखा है कि कलीसिया 1000 साल में से गुजरेगी। तो फिर तो लोग डर दे मारे थे मच गया था ना छुप जाएंगे। ये तो लाइट ना परेशान हो गए, फिर क्या करेंगे? औकात को फिर से जोर मिलता है। हालेलुया। सो खुदावंद का इंतजार करने वाले दानियल की किताब में आइए एक हवाला मैं आपको बताता हूं। वहां पर लिखा है तकवीयत पाकर ते ये नहीं भी चलो शुक्र है हुन सेहत बेहतर हो गई है तो हुन छुट्टी कर रहे हैं। फिर दानियल की किताब का 11वां बाब। और उजाड़ने वाली, चलो 31 से पढ़ते हैं। और अफवाज उसकी मदद करेंगी और वो मुहकम मकदस को नापाक और दायमी कुर्बानी को मौकूफ करेंगे और उजाड़ने वाली मकरू चीज को उसमें नस्ब करेंगे। यह जिक्र हो रहा है जो आखिरी दिनों में तीसरी हैकल बनने को जा रही है, जहां पर जिस जमाने के अंदर आप खड़े हुए और वह अहद मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। कमजोर कहे मैं, पर वो कायम रहेंगे उन आखिरी दिनों में जो अपने खुदा को पहचानेंगे। और वो जो लोगों में अहले दानिश है, कौन है? अहले अकल वाले हैं, बहुतों को तालीम देंगे। है जी, बहुतों को इंजील को फैलाना यह काम हमारा है। लेकिन वो कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और असीरी और लूट से तबाह हाल रहेंगे। ये तबाह हाली नहीं है तो क्या है? लेकिन खुदा हर तरह के हालात में अपने लोगों का मददगार होगा। जब एलिया कह रहा था बस, फरिश्ता ने कहा भाईजान ए गर्मा गर्म रोटी देखो तो पानी भी पियो। खुदावंद मुहैया करने वाला है, इसलिए हमें डरना नहीं, हमें हटना नहीं, क्योंकि आपका यीशु जिंदा है। ऐ मौत तेरी फतह कहां रही? तू तो फतह का लुकमा हुई। जो आपको ढूंढती फिरती है वो खुद लुकमा हो गई। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो।